प्रैक्टिकल कितने पेज का होगा? 3। बात समझ में आ गई? तो हमने कितने पेज यूज ले लिए? 6। 3 माइनर पहले माइनर के लिए और अगले 3 दूसरे माइनर के लिए। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, एक पेज आपको सबसे लास्ट पेज परमानेंट यूज लेना है, रफ वर्क। लास्ट पेज हमें रिजर्व रखना है किसके लिए? रफ वर्क। ये रफ वर्क बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशन हुई, भले वो 2 माइनर के लिए हुई या मेजर, मेजर में कितनी कैलकुलेशन है? 6। तो आपने क्या डिवाइड किया ही नहीं क्या किसी का किसी में? डायरेक्ट आंसर लिया है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो हमें ईच एंड एवरी जहां जो डिवीजन होता है वो सारे डिवीजन भले छोटे अक्षरों में, बड़े में, छोटे में, वो आपकी मर्जी, पर उस पेज को अच्छे से इस चीज से फिल करना है कि आपने सारा कैलकुलेशन किया है। फिर जैसे मीन निकलता है तो 6 आएंगे तो उन 6 को क्या करना है? प्लस करना है। उसके बाद उस 6 का भाग लेना है। तो ये सब काम कहाँ होगा? रफ वर्क। कई बार क्या होता है, स्पेशली गर्ल्स, इन्हें पेंसिल उकरी और पचे में इरेजर लेने बैठी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आराम से पेन यूज ले रहे हैं, वो पेज गया तो गया। क्लियर? तो अभी तक हमने कितने पेज यूज लेना सीख लिए? 7। 6 पेज तो किसके लिए? ईच माइनर कितने पेज का? 3। पहले पेज पे डायग्राम फिगर, दूसरे पेज पे ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन, तीसरे पेज पे हाथ खड़े करो, किस तरीके से काम होगा? हाँ बोल, किस तरीके से काम होगा? मैंने ये वर्ड बोला। आधा पेज ये मान लो किसके लिए है? कैलकुलेशन। आधा पेज रिजल्ट। अब भले वो रिजल्ट सिर्फ कितनी लाइन में आ जाता है? 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 1 लाइन, ठीक है। बट एक और बात, अगर गलती से आपका रिजल्ट थोड़ा लंबा खिंच गया, ये तो हाफ से तो ऊपर ही है पर लंबा खिंच गया, तो आप भले मिड से भी 2-3 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद क्या लिख दो? पर इसका मतलब ये नहीं एकदम ही कहां लिखते हैं, ऐसा नहीं। आपके पास एनफ स्पेस है, क्योंकि लिखना तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं, रिजल्ट एंड कैलकुलेशन। यस, क्लियर? इसमें कोई तरह का डाउट तो नहीं है? अब अंतिम इंपॉर्टेंट बात अबाउट मेजर प्रैक्टिकल। मेजर प्रैक्टिकल में सबसे पहला पॉइंट क्या है? यस। उसके बाद प्रिंसिपल लॉज, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन, उसके बाद कैलकुलेशन, उसके बाद रिजल्ट और लास्ट वन प्रिकॉशंस। अब सुनिए, फिगर का कितना मार्क्स? 1.5। प्रिंसिपल 1.5, 3, 2। यस। अब इसमें ये सुनिए कौन से पेज पे कौन सा काम करना है। तो पहले पॉइंट पे तो डाउट होगा ही नहीं, यानी पहले पेज पे ओनली फिगर, भले कितनी ही जगह बची हुई है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पेज पे करना है। अब अगले पेज पे प्रिंसिपल लॉज जो भी है, जनरली ये जो है ये 2P लिखा है उसको, यानी सेकंड पे। जनरली ये मैक्सिमम का है ना 8 लाइन, 9 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, और कोई ज्यादा ही थ्योरी दी हुई है किसी प्रैक्टिकल में तो शायद 1 पेज, शायद, ठीक है ना। कोई से एक प्रैक्टिकल में, जैसे गैल्वेनोमीटर का अर्ध विक्षेप विधि द्वारा ज्ञात करना, दक्षतांक, वहां जरूर है, उसकी थ्योरी लंबी चौड़ी है, उस केस में ये सेकंड पेज। नहीं तो उसी में आपको इंक्लूड करना है ये वाली चीज, ऑब्जर्वेशन, जिसमें सिर्फ क्या आता है? लिस्ट, काउंट, अल्पत, यस। यानी कि दूसरे पेज पे मेनली तो मोटा मोटी प्रिंसिपल, और अगर बहुत ज्यादा जगह बची हुई है तो उस केस में बाकी जरूरत नहीं। पर ये मान के चलो ज्यादातर प्रिंसिपल छोटे हैं
तो उस केस में वहीं पे नीचे क्या लिख देना है, ऑब्जर्वेशन। एक इंपॉर्टेंट बात इस प्रिंसिपल में और है कि आपको फॉर्मूला जरूर स्पेशली मेंशन करना ही करना है। थ्योरी तो लिखनी है पर साथ में फॉर्मूला, और फॉर्मूलों के संकेतों के अर्थ, मीनिंग ऑफ सिंबल्स के आर क्या है, वी क्या है, आई क्या है, वो जरूर बताने हैं कि वेयर दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस। और उसको एक लाइन में नहीं घसीटना, थोड़ा अच्छा लगता है ना, एक में एक है आई इक्वल करंट, वी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, आर इक्वल रेजिस्टेंस, कॉमा लगा लगा के नहीं करना, उसको सिस्टमैटिक नीचे दिखाओ ताकि काम भी बढ़िया साफ सुथरा दिखे। यस, कोई डाउट? तो सेकेंड पेज पे ओनली 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 प्रिंसिपल, लॉज, फॉर्मूलाज। अगर ज्यादा जगह बची हुई है तो उस केस में नेक्स्ट पेज क्या आएगी, उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन टेबल कितनी है, एक। जैसे मीटर ब्रिज वाला प्रैक्टिकल है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना, वहां दो होती है। एक तो प्रैक्टिकली जो करते हैं हम रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए 1 ओम 2 ओम निकालना, और एक तार की मोटाई, व्यास, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ द वायर यूज देते हैं, उसके लिए स्क्रू गेज यूज देते हैं। तो स्क्रू गेज की वही टेबल जो हमने कौन सी क्लास में बनाई थी, 11, वो पूरी बनती है। और इसमें भी ध्यान रखना, पहले आर की कैलकुलेशन होती है, स्मॉल आर की यानी कि रेडियस की, यानी स्क्रू गेज वाली टेबल, और बाद में मीटर ब्रिज वाली टेबल। तो वो एकमात्र केस है या एकाध कोई प्रैक्टिकल हो रहे जहां कितनी टेबल बनेगी, 2, बाकी कितनी टेबल है, हमारे पास एक पेज पे लगभग कितनी लाइंस होती है, 24-25 लाइन होती है ना। अब रीडिंग पढ़ने के लिए तो कितनी लाइनें चाहिए मुझे, 6 रीडिंग पढ़ने के लिए, सीरियल नंबर। यस, और ऊपर थोड़ी वो ज्यादा जगह घेरती है कि उसमें अंदर के अंदर डिवीजन होता है कि इसमें भी वापस 2 डिवीजन हो गए, लाइफ है। तो ये 3 लाइन 4 लाइन मैक्स। तो यू भी देखो तो इससे कितनी लाइनें बनी, और ज्यादा जोर लगा दो तो 12-13, तब भी आधा पेज ही हुआ ना, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो हमें ये टेबल ही बनानी है भले पीछे जगह बची हुई है उस पेज पे। क्लियर? अगर प्रिंसिपल बहुत लंबा जा रहा था तो उस केस में ये टेबल थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाएगी और ऊपर पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशंस, अल्पतमांक वगैरह। तब भी कहीं पेज कम तो नहीं पड़ रहा है ना, श्योर हो, पक्का? हाँ, तो हमारा 3 पेज तक का काम खत्म हो गया, 3 पॉइंट खत्म हो गए। फिगर हो गया, प्रिंसिपल फिगर फर्स्ट पेज पे लिख दिया, वही लेवल के साथ सब कुछ एरो एरो लगा हुआ, लेबलिंग कर दी, डायग्राम रेशियो वे में, प्रोपोर्शनल वे में बना दिया, ठीक है। प्रिंसिपल लिख दिया, ऑब्जर्वेशन लिख दिया, ऑब्जर्वेशन टेबल लिख दी। अब बात करेंगे, अगले पेज पे आएंगे और क्या स्टार्ट होगी, कितनी कैलकुलेशन होगी, याद करे करना तो जितनी रीडिंग है यानी कितनी, 6। तो 6 कैलकुलेशन आप तरीके से करो उसको, तरीके से यानी सबसे पहले बात तो हेडिंग लिखेंगे, गणना, कैलकुलेशन। फिर सपोज आप आर की गणना करें प्रतिरोध की, तो लिखोगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, आर की कैलकुलेशन, ये हेडिंग देंगे। उसमें वापस यहाँ एक सेट नंबर 1 लिखेंगे, सेट वर्ड लिखो नहीं लिखो चलेगा, 1 नंबर डालना है, ठीक है ना। और उसमें लिखना है V इक्वल दिस वोल्ट, I इक्वल दिस एम्पियर। फिर कहना है आर का फॉर्मूला क्या होता है, और ये फॉर्मूला तो भले आप साथ में यहाँ मेंशन कर दो ताकि आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़े, ज्यादा ज्यादा फर्स्ट रीडिंग में फॉर्मूला मेंशन करेंगे। यस, फिर इतने वोल्ट, इतने एम्पियर, जो भी है डिवाइड करोगे, ये 2 आएगा जो रफ में आप करोगे तो आंसर यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखोगे। ठीक है, कोई डायरेक्ट कटता है, काट सकते हो तो कैलकुलेशन यहाँ शो कर दो, नहीं तो ये सारा काम आपने कहाँ कर दिया, रफ में। हो गया। अब वापस आ जाओ सेकंड रीडिंग, सेम काम, V इक्वल दिस, I इक्वल दिस, अगेन R, और भले उसको R1 कहो, इसको क्या कहो, R2, एंड सो ऑन। कितनी रीडिंग्स लिखनी है, 6। अगर आप ढंग से सोचोगे, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, भले इनका ओवरऑल 3 लाइन मान लो एक रीडिंग की, तो अभी 3 6 18 लाइन।
अगर आपके कैलकुलेशन में 2 पेज चाहिए 2 यूज लो, 3 चाहिए 3 यूज लो। 3 तो बहुत रेयर चाहिए, 2 एक कॉमन है। और कोई से हो सकता है जो शॉर्ट में निपटा के एक पेज में ही कर दे। मैंने कहा ना वो पेज घर लेके जाने नहीं, तो आप आराम से काम करें। ठीक है, तो ये 2 पेज में एवरेज चलती है कैलकुलेशन। कोई एकाध प्रैक्टिकल ऐसा भी होता है जहां कितने पेज में चली जाती है, क्योंकि अगर वहां ग्राफ के साथ कैलकुलेशन भी है तो उस केस में ग्राफ की भी पूरी कैलकुलेशन आएगी। फिर आर का फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई v2 माइनस v1, है ना। फिर बाद में वो रिजल्ट वैल्यू लिखोगे, डिवाइड करोगे, लेस करोगे, सारे काम करोगे। तो उस केस में हो सकता है वो 3 पेज में चली जाए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहां तक हम जो पहुंचे तो हमने देख लिया सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। एक पेज एक पेज एक पेज। कैलकुलेशन कितने पेज? 2 पेज, और हो सकता है 3 पेज। अब क्या बचा? हाथ खड़े करें। हाँ, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट और प्रिकॉशन एक पेज पे आएगी या अलग अलग पे? एक पे। कैसे? आधा आधा। यस, तो ये आपका 4th पेज, 1 2 3 सॉरी 4 5 यानी कि 6th पेज। और ये भी कौन से पेज पे? 6th। और अगर कोई की कैलकुलेशन ज्यादा ही लंबी है तो फिर इसका पेज नंबर क्या बन जाएगा? यानी ओवरऑल पेज काउंट करो। मेजर प्रैक्टिकल कितने? 7। अगला माइनर 3, अगला माइनर और एक कितने पेज? कितने पेज तो आपकी कॉपी में होते हैं। ठीक है, तो आराम से आपका काम हो जाएगा। हाँ, मैंने जो बोला, देखो ये ऐसा करने से क्या होगा, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठता है ना तो उसको लगता है कितना बढ़िया काम किया है, सबने एक तरीके से किया है। नहीं तो क्या होता, एक जना देख रहा क्या कर रहा, यहाँ फिगर बना रहा, यहाँ प्रिंसिपल लिख रहा, यहाँ ऑब्जर्वेशन भी लिख दी, फिर यहाँ टेबल बना दी, यहाँ कैलकुलेशन चालू कर दी, और भले रिजल्ट और प्रिकॉशन यहाँ लिखा है, ध्यान रहा रिजल्ट भी यहाँ घुसेड़ दिया सपोज। दूसरा अगला क्या कर रहा है कि सिर्फ फिगर बना रहा है, प्रिंसिपल लिख रहा है, फिर वो यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल ले गया, कैलकुलेशन यहाँ कर दी, यहाँ रिजल्ट लिख दिया, यहाँ प्रिकॉशन। तो सबकी एक अलग अलग दिखेगी। और नहीं तो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में भी इजी रहता है, और प्लस ये सारा घासापीटी में काम होगा, और नहीं तो आपका एकदम खुला खुला काम होगा, एकदम बढ़िया तरीके से काम होगा, है ना। कि किस तरह से हमें काम करना है। एग्जामिनर भी कॉपी चेक करेगा ना, उसको भी मजा आएगा कि यार क्या तरीके से इन्होंने काम किया है। दूसरी बात, मैंने कहा था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। कई बार जो तुम में से उठ के आते हैं, सर मैं तो फिगर बनाना या टेबल बनाना, अब मान लो मीटर भी इसकी थी, 2 टेबलें थी, एक ही बनाई, पर मैंने कहा ना जब टेबल पहली आपने तो एक पेज में बना ली, यूं भी वो ज्यादा यहाँ तक क्यों जाया पेज 3/4 क्यों जाया, तो भी आपके पास जगह है ना, तो जगह है तो आराम से वहां टेबल बन जाएगी। वो जो जगह छोड़ी हुई है ना वो बहुत जगह काम आएगी। कई बार तुम रिजल्ट गलत लिखोगे, अब रिजल्ट गलत लिखा तो ध्यान पड़ा वो पेज तुमने शुरू की 4 लाइनें यूज दी, बाद में यहां से प्रिकॉशन स्टार्ट की, तो कोई बात नहीं, लाइन तो नहीं है, वापस जगह है या नहीं है? नहीं तो रिजल्ट सबसे लास्ट जाएगा, तो नंबर भी मेरा लास्ट पड़ जाएगा। यस, तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि इन 14 पेजेस, 14 मैक्स है, नहीं तो 13 पेज, और मान लो कई बार तो बहुत ज्यादा खुले काम करता है और उसके पेजेस और ज्यादा बन रहे हैं, मैंने कहा उससे भी, तो आप 2 प्रैक्टिकल के बाद या तीसरा चालू होने से पहले देख लो क्या मेरे उतने पेज अब बच रहे हैं या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग कोई एक आध पॉइंट को वैसा सेट कर लो। इसका मतलब नहीं पूरे घासा पीट करे, ध्यान पड़े पेज तो 5 बचे और आपने 3 पेज में निवेड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने इतनी बढ़िया कॉपी शुरू में बनाई थी, उसकी घासा पीटी पूरी हो गई एक बार में, तो वो आपको हर बार थर्ड प्रैक्टिकल, भले वो माइनर का है ना, भले वो आपको चालू करने से पहले देखना है अब कितने पेज शुरू में दिमाग नहीं लगा रहा है, ये दिमाग लास्ट प्रैक्टिकल चालू करने से पहले कि अब कितने पेज बचे। क्यों? मान लो माइनर के लिए 1 पेज ही बचा, कोई बात नहीं, माइनर 1 पेज में भी आराम से कर सकते हैं। वो पेज है ना अपनी प्रैक्टिकल फाइल वाले पेज से तो बढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल फाइल में भी कई बार स्टूडेंट्स 1 पेज में काम कर लेते हैं, तो आराम से हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
पर हमेशा तीसरा प्रैक्टिकल चालू करने से पहले पीछे कितने पेज बचे वो पता जरूर कर लेना। यहां तक क्लियर है क्या? मैं सिर्फ इस बातों को रिपीट करूंगा, ढंग से जवाब देना ताकि मुझे ध्यान पड़ जाए आपको एग्जाम में किस वे में काम करना है, वो काम आप कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि मुझे उस एग्जाम के दिन ना कहना पड़े कि ना पहले पेज पे ये करो दूसरे पे ये करो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? तो रिपीट फास्ट करते हैं। सबसे पहले नया बना